Good morning, students. Today we are going to do chapter 4 of your civics book, Growing Up as Girls and Boys. गर्ल्स और बॉयज़ की तरह बड़े होने में क्या डिफरेंस है। जैसी आज की हमारी प्रेजेंट सोसाइटी है या फिर पहले थी, तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं कि जैसे एक गर्ल को ब्रॉटअप करा जाता है और कैसे एक बॉय को ब्रॉटअप करा जाता है। तो ये क्या चेंजेस हैं इन दोनों सिस्टम में, क्या डिफरेंसेस हैं, तो इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम बात कर रहे हैं समोआ आइलैंड की। समोआ आइलैंड कहाँ है? पैसिफिक ओशियन में है। अगर हम नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के लेफ़्ट साइड पे देखें तो आपको एक पैसिफिक ओशियन दिखेगा। अगर आप मैप में देखेंगे तो वहाँ के आइलैंड के एक स्कूल की या फिर वहाँ के सेटअप की बात हम जो है वो कर रहे हैं कि कैसे वहाँ पे कैसा सिस्टम था। तो वहाँ पे क्या था कि गर्ल्स और बॉयज़ जो हैं, जब तक उनको चलना नहीं आता, मतलब वो बहुत छोटे होते हैं, तो उनके घर में जो भी एल्डर्स हैं, उनकी मदर हैं, वो उनको लुक आफ्टर करते हैं। और उसके बाद जैसे ही वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, मींस 5-6 ईयर्स के हो जाते हैं, तो उनके ऊपर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है उनके यंगर सिबलिंग्स की टेक केयर करने की। मतलब उनके छोटे भाई बहनों को संभालने की थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आ जाती है, चाहे वो गर्ल है चाहे वो बॉय है। लेकिन जैसे ही वो कुछ टीनेज में आते हैं, मींस 14 ईयर्स तक की एज में आते हैं, तो गर्ल और बॉय की ड्यूटीज़ थोड़ी थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। तो बॉयज़ को क्या ड्यूटी मिलती है कि उनको फ़िशिंग के लिए या प्लांटिंग के लिए ये सब काम जो है वो सिखाए जाते हैं, और गर्ल्स को उनको वही अपने सिबलिंग्स की टेक केयर करना, घर के काम में थोड़ी हेल्प करना, ये सब सिखाया जाता है। और जैसे ही गर्ल्स थोड़ी सी और बड़ी हो जाती हैं, मींस 14 अबव हो जाती हैं, तो फिर उनको भी वही प्लांटेशन वगैरह या फिर बास्केट वीविंग करना, बास्केट बुनना और कुकिंग सिखाना। और बॉयज़ के लिए भी स्पेशल कुकिंग हाउसेस होते हैं। तो मतलब ये है कि कहीं ना कहीं दोनों की एक्टिविटीज़ में थोड़ा बहुत डिफरेंस है और कहीं थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटी भी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि एक मेल को कैसे ग्रोन अप करा जाता है एमपी में। इन 60s के टाइम की हम बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में। तो वहाँ पे क्या था कि गर्ल और बॉय का जो है वो स्कूल डिफरेंट थे। ऐसा नहीं था कि दोनों कॉमन स्कूल में पढ़ेंगे। और गर्ल्स के स्कूल के साथ एक कोर्टयार्ड था जो कि बंद था, मींस उनको प्रोटेक्शन देने के लिए वो बंद था। बट बॉयज़ के स्कूल में क्या होता था, एक बहुत ओपन प्लेग्राउंड होता है जहाँ पे वो आराम से खेल सकते हैं। तो अब देखो ये बेसिक डिफरेंस हो गया कि गर्ल्स को ऑलवेज़ अंडर प्रोटेक्शन रखा जाता है और बॉयज़ को एक ओपन इन्वायरमेंट दिया जाता है। तो उसके बाद जैसे ही छुट्टी होती है, स्कूल ऑफ होता है, तो गर्ल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट कोशिश करती हैं कि एक ग्रुप में चलें, और बॉयज़ जो हैं वो जो भी मन करे वो कर सकते हैं। लेकिन गर्ल्स के पास एक पर्टिकुलर मोटिव है कि उनको बस डायरेक्टली घर पहुंचना है, और वो कोशिश करती हैं कि वो एक ग्रुप में चलें ताकि उनको कोई टीज़ ना करे और उन पे कोई अटैक ना कर दें, और वो एक दूसरे के साथ खुद को सेफ़ फील करती हैं। तो ये दो एग्जांपल्स हमें ये बताती हैं कि क्या डिफरेंस है हमारी सोसाइटी में गर्ल को एक ब्रॉटअप करने में या फिर बॉयज़ को ब्रॉटअप करने में। मींस गर्ल्स को कहीं ना कहीं बचपन से ही ये सिखा दिया जाता है कि तुम लोगों को अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तुम्हें ग्रुप में चलना है, तुम्हें इधर उधर नहीं जाना है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। और कहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, जहाँ पे भी खेलने की बात आती है तो गर्ल्स और बॉयज़ के टॉयज़ में भी डिफरेंस है। कैसे? जनरली आपने देखा होगा कि गर्ल्स जो हैं वो किचन सेट से या फिर डॉल से खेल रही हैं, और बॉयज़ जनरली जो हैं वो कार से या गन से खेल रहे हैं। तो यहाँ पे भी डिफरेंस आ जाता है। मींस अगर आप एक गर्ल हैं तो आपको ये पर्टिकुलर टॉयज़ ही मिलेंगे, और अगर आप एक बॉय हैं तो आपको ये पर्टिकुलर टॉयज़ मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं बचपन से ही उनको हम ऐसा ट्रेन कर देते हैं कि यही आपकी ड्यूटीज़ हैं और आपको यही करना है। तो ये भी हमें हमारी सोसाइटी का एक ड्रॉबैक बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो आता है, एक स्टोरी है छोटी सी। अब इसमें क्या है कि एक लड़की है, वो अपनी मम्मी को जाके बोलती है कि हमारे स्कूल का एक्सकर्शन है, मींस एक आउटिंग प्रोग्राम है, और आप उसमें मतलब अपनी ऑफिस की छुट्टी करके आप हमारे साथ आइए, और हमारे टीचर को वॉलंटियर चाहिए। तो उसने कहा कि हरमीत उसकी फ्रेंड है कोई, उसकी मम्मी तो आती है क्योंकि वो तो कोई काम ही नहीं करती है, तो आप क्यों नहीं आती हैं। तो इस लेडी ने मतलब अपनी बेटी को कहा, सोनाली को, कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हरमीत की मदर जो कि जसप्रीत है वो कोई काम नहीं करती है। तो उसने कहा कि हाँ, वो ऑफिस नहीं जाती है तो काम नहीं करती है। तो सोनाली की मम्मी ने कहा कि ऐसा नहीं होता। तो उसने कहा कि ये बात समझने के लिए हम जसप्रीत के घर चलते हैं। मीन्स हरमीत की मदर है जसप्रीत।
तो वो लोग जसप्रीत के घर गए तो उन्होंने कहा कि और जो हरमीत है वो भी अपनी मदर के लिए यही सोच रही है कि मेरी मदर तो कोई काम ही नहीं करती है क्योंकि वो ऑफिस नहीं जाती है। एक्चुअली हमारी सोसाइटी के में क्या एक मेंटल सेटअप है कि जिस काम के लिए वेज नहीं मिल रही है, हमें पे नहीं मिल रही है हमें, तो वो काम ही नहीं होता। मतलब अगर आप खुद भी देखो, अगर आप अपने घर में भी अपनी मदर को देखो, वो नॉन स्टॉप काम करती है, सबसे पहले उठ के शुरू करती है और सबसे एंड तक करती है और 24/7 काम करती है और उसका कोई हॉलीडे नहीं होता। तो लेकिन उसको इस काम के लिए कोई सैलरी नहीं मिलती है, तो उस काम की रिकग्निशन भी नहीं मिलती है उसको, तो हमें लगता है कि वो कोई काम ही नहीं कर रही है। तो सोनाली की मम्मी ने हरमीत की मम्मी से कहा कि इन बच्चों को हम सिखा सकते हैं, तो आप एक दिन के लिए स्ट्राइक पे चले जाओ, तो इनको पता चलेगा कि क्या होता है घर का काम। तो उसकी हरमीत की मदर जो हैं, जसप्रीत जो हैं, वो स्ट्राइक पे चली गई और नेक्स्ट डे उनको स्कूल जाना था बच्चों को एक्सकर्शन के लिए। तो जैसे ही वो बस में बैठने लगे तो उसके पापा को याद आया कि मैंने तो ब्रेकफास्ट ही नहीं बनाया है, और तो फिर वो स्कूल बस भी निकल गई उनकी। तो उन्होंने अपनी गाड़ी से बच्चों को छोड़ा स्कूल में और कुछ पैसे दिए बच्चों को, लेकिन बच्चों ने कहा कि मम्मी ने हमें ऑलरेडी पैसे दे दिए हैं। तो जैसे ही उनके पापा, हरमीत के पापा ऑफिस से आए तो उन्होंने कहा कि मुझे चाय चाहिए, लेकिन जसप्रीत तो स्ट्राइक पे है, तो उन्होंने चाय खुद बनाने की कोशिश की, लेकिन किचन में उनको कुछ भी नहीं मिला। और बच्चे स्कूल से आए तो उनको पूरा घर मैसअप हुआ मिला, जबकि अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता था। तो कहीं ना कहीं उनको वैल्यू हुई कि क्या है मदर की एक्टिविटी, और इसको हम मनी फॉर्म में नहीं देखते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक हाउसवाइफ जो है, होम मेकर जो है, वो कोई काम नहीं कर रही है। तो हमारी सोसाइटी जो है सिर्फ उस काम की वैल्यू करती है जिस काम के बदले में मनी होती है। विदाउट मनी जो भी काम है उस काम की रिस्पेक्ट नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं ये सब हमें अपनी सोच में चेंज लाना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है एक डोमेस्टिक वर्कर की बात बताई गई है। डोमेस्टिक वर्कर क्या है? जो हमारे घरों में मेड्स होती हैं, जो हमें काम में हेल्प करती हैं, तो उनको हम डोमेस्टिक वर्कर बोलते हैं। तो इसमें मंगला जो एक डोमेस्टिक वर्कर है, तो उसने अपनी बात बताई है कि वो जो है उसकी पहली जॉब जो है वो दिल्ली में थी, किसी बहुत बड़े घर में, जहाँ पे 2 और वर्कर्स उसके साथ काम करती थी, लेकिन उनको बहुत ख़राब कंडीशंस में काम करवाया जाता था। मींस उनको चप्पल पहनने की परमिशन नहीं होती थी विंटर्स में, तो उनके पैरों में स्वेलिंग हो जाती थी। और दूसरा, उनको एक सिर्फ 2 रूखी चपातीज़, मतलब विदाउट घी लगा के जो है वो चपातीज़ मिलती थी। 3rd लेने की उनको परमिशन नहीं थी, और एक चाय का कप मिलता था। तो इस तरह से उनसे काफ़ी बुरा व्यवहार किया जाता था जिस घर में वो पहले काम करती थी। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं कि ये लोग भी जो है वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, अपने घर का भी, दूसरे के घर का भी, और जैसे क्लोथ्स वॉश करना, क्लीनिंग करना, स्वीपिंग करना, जो भी काम है घर का, कुकिंग करना, तो ये सब काम जो हैं तो बहुत ज़्यादा इसके लिए लेबर लगती है, लेकिन उनको भी इतना रिकग्निशन नहीं मिलता है। तो एक CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, एक हमारी एक गवर्नमेंट, एक ऐसी एजेंसी है गवर्नमेंट की जो डेटास कलेक्ट करती है, क्योंकि डेटास होंगे तो ही गवर्नमेंट जो है वो अपनी नई नई पॉलिसीज़ बना पाएगी किसी भी तरह के रिफॉर्म के लिए। तो इस टेबल में जो दिया गया है कि हरियाणा और तमिलनाडु में थोड़ा सा कंपैरिजन है कि वीमेन को जो है वो बहुत कम पे किया जाता है कंपैरेबल टू मैन। तो मैन को उसी काम के लिए ज़्यादा पे मिलती है और वीमेन को उसी काम के लिए कम पे मिलती है। लेकिन अगर देखा जाए तो हम इस नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, वीमेंस वर्क एंड इक्वलिटी। तो अब इसमें क्या है कि मैन हमेशा ज़्यादा वैल्यूएबल, उसके काम को हमेशा ज़्यादा वैल्यू मिलती है और वीमेन को कम मिलती है। बट अदरवाइज़ अगर हम देखें तो जो वीमेन बाहर भी काम कर रही है, मींस कोई जॉब कर रही है और घर भी संभाल रही है, तो उसका काम जो है डबल बर्डन हो जाता है उसके काम का। तो डबल बर्डन का मतलब क्या है कि उसको घर का काम तो करना ही करना है, प्लस वो बाहर का भी काम कर रही है। तो इस तरह से मैन के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है, इतनी नहीं होती है, कम होती है। नो डाउट बहुत लोग हैं जो शेयर करते हैं सारा बर्डन, बट बहुत लोग नहीं भी करते हैं।
तो मेन के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, वीमेन के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए डबल बर्डन हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स उठा रही है इन इनइक्वालिटीज़ को दूर करने के लिए, जैसे आंगनवाड़ीज़ हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे क्रेच खोले हैं। क्रेच, आंगनवाड़ीज़ क्या होते हैं, क्रेच होते हैं जहाँ पे जो वर्किंग वीमेन हैं उनके जो छोटे बच्चे हैं उनको टेक केयर करने के लिए। मीन्स अगर एक कोई भी लेडी है जो काम कर रही है लेकिन उसका छोटा बच्चा है, तो अगर वो उसको कहीं पे भी नहीं छोड़ सकती, उसकी फैमिली में कोई और नहीं है उसको देखने वाला, तो वो उस आंगनवाड़ी में अपने बच्चे को छोड़ सकती है, जहाँ उसको अच्छी केयर भी मिलेगी और वो अपने काम पे जा पाएगी। तो इस तरह से गवर्नमेंट काफ़ी स्टेप्स उठा रही है। और एक नेक्स्ट आते हैं हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं? ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा कुछ गोल्स बनाए गए हैं, 17 गोल्स बनाए गए हैं। उसमें से 5th गोल जो है वो जेंडर इक्वलिटी की बात करता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। तो इस जेंडर इक्वलिटी में ये हमारे गोल हैं जो हमें अचीव करने हैं। तो अब इसमें क्या है कि हमें मेन और वीमेन में इक्वलिटी लेके आनी है। तो ये अभी तक अचीव नहीं हुआ है, बट हमारा टारगेट है इसको अचीव करने का। तो इस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी इसको जो है वो इंक्लूड किया गया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।